चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। तो कल हम लोग कहाँ तक कर लिए तो उसके आगे देखिए, ये सारा वाइल लूप पढ़ा दिए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लूप में हम लोग का वाइल लूप हो गया था, ठीक है ना। एक दूसरा लूप है जो फॉर लूप, वो बचा हुआ है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, टू प्रिंट 5 to 50 यूजिंग वाइल लूप और टू प्रिंट ओनली इवन नंबर्स अप टू द रेंज 50, ठीक है ना। तो ये आप बना लिए हो। ये यहाँ कौन लिख दिया है फाइल को? सर मेरी फाइल। ये तुम्हारी फाइल है? ये ना, चलिए इसमें देखिए वाइल लूप हम लोग यहाँ तक कर लिए। दो क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, टू प्रिंट 5 to 50। अगर आपको यहाँ पे 5 से 50 करना है तो यहाँ पे पहले वाइल स्टार्ट कर दीजिए। पहले एक वेरिएबल ले लीजिए जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक। 5 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलना है 50 तक। एक लूप चला देंगे वाइल, यहाँ पे लिखेंगे आई इज लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक 50 तक, और फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम लोग यहाँ पे 5 से 50 है तो 5 से 50 का लूप चल गया है। अब इसको बस सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको मालूम है क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इसका यूज कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और नीचे ला करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। प्रिंट करा लिया आई को। फिर नीचे आएंगे, क्या करेंगे, अगर आई को यहाँ से वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आई को बढ़ाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट लूप चलेगा हमेशा, क्योंकि हमेशा ट्रू होगा तो इनफाइनाइट लूप चलेगा। इसलिए आई की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे बढ़ाएंगे आई प्लस इज इक्वल टू कितना बढ़ाना है 1। तो 1 बढ़ाना है तो आप सीधे सीधे आई प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। अगर 1 से ज़्यादा बढ़ाना है तो आप उतना 1 2 जो भी करना है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ पे आके इसको बंद कर दे रहे हैं, ठीक। तो 5 से 50 के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बन गया है। 5 से स्टार्ट किया, लूप 50 तक का चलाया, प्रिंट कराया आई को जिसमें 5 से 50 का लूप चल रहा है, और यहाँ से इंक्रीमेंट किए। पहले 5 आएगा, चेक करेगा 5 50 से लेस है, प्रिंट करेगा। उसके बाद 5 की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। एक इंक्रीमेंट होगा 6 हो जाएगा। फिर अपने लूप पे जाएगा, यहाँ 6 रखेगा, फिर चेक करेगा 6 को करेगा, फिर 7 हो जाएगा। इस तरह से करते करते कितना होगा 50 तक चलेगा, यानी कि 49 तक चलेगा। 49 के बाद जैसे यहाँ पे 49 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, एक बढ़ाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ पे रखेगा 50 इज लेस देन, तो लेस तो है नहीं तो इक्वल टू इसलिए लगाया है ताकि वो 50 को भी ले ले। तो 50 इज इक्वल टू 50 यानी कि बराबर होगा, बराबर यहाँ पे ट्रू होगा। फिर से 50 को प्रिंट करेगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे रखेगा 51 इज लेस देन आर इक्वल टू 50, कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही वाइल के पास एक फॉल्स सिग्नल गया, फॉल्स कंडीशन मिला, रिटर्न किया और ये जो है तुरंत लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है ये 1 से 50 तक का प्रिंट हो जाएगा। 1 से क्या, कहाँ से है 5 से 50 है, तो 5 से 50 इसको रन करा के देख लीजिए। लास्ट वाला आउटपुट देखिए कहीं से सब मर्ज हो गया है उसी में। तो एक काम करते हैं, इस वाले लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके और इसके नीचे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दे ताकि एक बार शुरू में लाइन चेंज हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर लो आप, चाहे इसको यहाँ पे कर लो, मतलब लाइन चेंज हमें करना है ना, तो यहाँ पे कर लो, चाहे यहाँ पे कर लो लाइन चेंज, ये कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लो। तो पहला काम क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा, फिर लूप चलना स्टार्ट होगा, फिर लूप अपना काम करेगा, लूप ब्रेक करेगा, बाहर निकल आएगा। अब इसको आप चला के देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 से 50 आ रहा है, ये वाला नीचे वाला, तो 5 से 50 तक आ गया, ठीक है ना। अब इसमें हम बोले कि 5 का इंक्रीमेंट करना है, क्या करेंगे 5 से 50 तक ही रहे, लेकिन इंक्रीमेंट जो है वो कितना कितना करना है 5 का। यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट है, 5 का करना है, तो आप क्या करेंगे आई प्लस इज इक्वल टू 5 कर देंगे, ठीक। 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, बता चुके थे ऊपर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए। अब ये 5 का स्टेप पे जो भी वैल्यू होगी वो उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखिए 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 20, इस तरीके से तो 50 तक चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या था, टू प्रिंट ओनली इवन नंबर्स अप टू द रेंज 50, मतलब 50 तक की रेंज में क्या करना था, केवल इवन नंबर्स हमें प्रिंट करना था। तो इसमें यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जा करके इसको पेस्ट कर, यानी कि इसका प्रोग्राम हो गया। और नीचे वाला अब यहाँ पे आप देखिए
ठीक, अब ये दूसरा होगा, तो ओनली इवन नंबर्स अप टू द रेंज 50। तो यहाँ पे रेंज 50 मतलब लास्ट लिमिट तो दिया है कि कहाँ तक चलना है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं दिया है। तो स्टार्टिंग अगर नहीं देता है तो हम लोग स्टार्टिंग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो 1 से 50 तक चलेंगे, लूप पूरा चलाएंगे 1 से 50 तक। लेकिन 1 से 15 तक में यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये सब कुछ आ रहा है ना, सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमें क्या प्रिंट करना है, केवल इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। इवन नंबर मतलब 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, लाइक कुछ इस तरीके की चीजें आए। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। अब अगर आप ध्यान से चलो देखिएगा, 1 से 50 तक का हमें करना है और उसमें से केवल हमें क्या करना है, इवन नंबर से ही प्रिंट कराना है। तो आप लूप चलाओ, लूप चलाने के बाद जब डायरेक्ट प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग से पहले उसको कंडीशन दे दीजिए, कंडीशन चेक करा लेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ आई, यानी कि आई में जो नंबर आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे आई इज मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो जो लूप से आई निकल के आ रहा है उस आई को 2 से डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने के बाद उसको चेक कर लिया जाए क्या उसमें उस आई में डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर वो 0 रिमाइंडर दे रहा है इसका मतलब अब केवल उन आई को क्या करे, प्रिंट करे। अब देखिए अब पूरे लूप के नंबर प्रिंट नहीं होंगे, अब केवल इफ में भी इसको डाल दिए। लूप में से जो नंबर आएगा वो पहले इफ में जाएगा, इफ उसको चेक करेगा, अगर वो 2 से डिविजिबल है, इसमें 0 जा रहा है, इसका मतलब इफ ट्रू हुआ तो इफ अपने अंदर कंट्रोल को भेजेगा और वहां पे जाकर के आई की वैल्यू प्रिंट, ठीक। और फिर प्रिंट करने के बाद फिर देन वो नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, तो 1 के बाद अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, और जब 2 हो जाएगा तो फिर ये लूप में जाएगा, यहाँ 2 को रखेगा और यहाँ पे अब 2 को चेक करेगा। तो 1 की केस में देखिए कंडीशन फॉल्स थी ना, जब पहली बार 1 आया था तो 1 इज नॉट 2 इज इक्वल टू 0, क्या कंडीशन ट्रू है, इसके पास 2 जा रहा है, इसके पास फॉल्स जा रहा है। तो फॉल्स जा रहा है तो इसने क्या किया, इसके अंदर तो आया ही नहीं कंट्रोल, तो 1 को प्रिंट नहीं किया। तो जब इसके अंदर नहीं आया तो कहाँ गया, सीधे यहाँ गया। यहाँ पे क्या आई की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ करके 2 हो गई। अब 2 हो गई फिर अगेन वो लूप पे वापस गया। अब यहाँ पे क्या रखा, 2 रखा, 1 को उसने प्रिंट नहीं किया, देखिएगा ध्यान से। अब 2 हुआ तो 2 को चेक किया, कंडीशन ट्रू हुई, लूप यहाँ पे ट्रू पाया, फिर नीचे आया इफ में भेज दिया। अब यहाँ पे 2 इज मॉड 2, यानी कि लूप के अंदर आप इस तरीके से कंडीशन को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना भाई। लूप का मतलब क्या हुआ, एक साथ मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करना, उसमें भी आप फिल्टर करना चाहते हैं किसी कंडीशन के हिसाब से कई के बीच में, तो इफ का यूज उसमें आप करेंगे। तो इफ अब 2 आया, 2 इज मॉड 2 इज इक्वल टू 0, क्या 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, यानी कि जब 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इफ के पास क्या ट्रू गया, ट्रू गया कि फॉल्स गया, ट्रू गया। जब इफ के पास ट्रू गया तो ये तुरंत ब्लॉक के अंदर कंट्रोल को भेजेगा और ये बोलेगा आई को प्रिंट कर दो। तो किस क्या प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, सबसे पहला नंबर आपको क्या मिला, 2 मिला। और प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ निकलेगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 भी लिया तो 3 पे फॉल्स हुआ, फिर 3 को छोड़ देगा, फिर 4 हुआ, 4 पे ट्रू होगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा। इस तरीके से वो अल्टरनेट प्रिंट करता चला जाएगा और 50 तक की रेंज को पूरा क्रॉस कर लेगा। जब तो 50 तक की रेंज में जब 50 प्रिंट कर लेगा और नीचे आएगा 51 होगा, तो जब 51 पे ऊपर वो यहाँ पे जाएगा कंडीशन लूप पे, है ना, जब यहाँ से बढ़ रहा है तो लूप पे जा रहा है, 51 इज लेस देन आर इक्वल टू 50, वो लूप की कंडीशन को ही फॉल्स कर देगा और लूप ब्रेक करके बाहर। जब लूप फॉल्स होता है, जब ये जो कंट्रोल है ना जो यहाँ पे चल रहा है, जब ये फॉल्स होगा, लूप फॉल्स होगा, ये पूरा लूप से बाहर सीधे यहाँ पे भेजेगा। समझ में आ रही बात, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा आपका चल जाए। तो सेव कर लीजिए और रन करके एक बार देखिए, केवल इवन नंबर्स आ रहे हैं। 1 से 50 तक की रेंज में केवल इवन नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन लगा करके उसको यहाँ से निकाल। हम कहें कि भाई इसको ऑड नंबर केवल चाहिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 1 से 50 में ऑड नंबर, तो यहाँ पे जो डबल इक्वल टू 0 मतलब कि 0 आना चाहिए, मतलब इधर की वैल्यू 0 आए, इधर भी 0 आए, इधर तो 0 है, इधर भी 0 आए तो मैच कर जाएगा। लेकिन अब अगर हमको ऑड नंबर चाहिए, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचना चाहिए, तभी तो ऑड नंबर बनेगा। तो रिमाइंडर 0 ना आए मतलब क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट का साइन है, एक्सप्लेनेशन साइन है, जो 1 के ऊपर बना हुआ है, ठीक ना, लेफ्ट साइड में कीबोर्ड पे न्यूमेरिक कीपैड में 1 के ऊपर बना हुआ है एक्सप्लेनेशन साइन, ये नॉट का सिंबल है यहाँ पे। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ
अगर आप आई में जो भी वैल्यूज आएंगे एक एक करके उसको 2 से डिवाइड किया जाए, और अब 0 नहीं आना चाहिए। अब उसमें क्या बचना चाहिए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, कुछ ना कुछ रिमेन पार्ट उसका बच जाए, तो अब उसको प्रिंट करें, यानी कि 0 वाले को अपने ही हमें करा रहे हैं, हम रिमेन वाले को करा रहे हैं कंडीशन दे करके। तो अब क्या करेगा, जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सही है, लूप वहीं तक चल रहा है, इंक्रीमेंट वही हो रहा है, उसी ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में है, प्रिंटिंग भी वही हो रही है। तो बस हमको कंडीशन चेंज यहाँ पे करना था, वो हमने यहाँ पे कर, और नंबर्स आ गए सारे, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 आया क्योंकि 1 में रिमाइंडर बचा था, 2 को इसने स्किप किया क्योंकि 2 में रिमाइंडर 0 आया था, फिर 3 आया क्योंकि 3 में रिमाइंडर बचा था, 4 को स्किप किया क्योंकि 4 में रिमाइंडर 0 आया था। समझ आ रही बात, इस तरीके से ये 1 बाई 1 करके इसमें चलेगा। अच्छा एक चीज बताना हमें जरा, मतलब ये बात सबको समझ में आ रही है ना, ये जो हम यहाँ पे सब बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इतना हम अपना दिमाग लगा रहे हैं या इतना खर्च कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, मतलब वॉटेवर जो भी, वो आपको समझ में पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि नहीं समझ पड़ रहा है तो कोशिश करिए, क्योंकि अभी थर्ड पेपर जब आएगा तो समझ जाइए वो इसका दोगुना पार्ट है। तो यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है तो फिर वो थर्ड पेपर आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको अभी से मन बना लीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत लिमिटेड एक पार्ट में बस दिया हूँ इसमें, मतलब जावास्क्रिप्ट एक थोड़ा सा पार्ट है HTML का जो दिया गया है, ठीक है ना। और ये आपको प्रैक्टिकल या थ्योरी जहाँ पे भी कहीं आएगा, लेकिन बस यही है ना कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा भी समझेंगे ना तो आप समझेंगे, लेकिन एकदम मन नहीं बनाएंगे समझने का, क्योंकि मतलब आप जैसे कोई चीज नहीं समझाया, अरे हटाओ हमें समझ नहीं आ रहा है, तो फिर ये हुआ ना कि फिर वो आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज को, और फिर वो आगे चल करके दिक्कत करेगा, क्योंकि अभी असली प्रोग्रामिंग थर्ड पेपर में आएगी, ठीक है ना, वहां पे बड़ा दिमाग होता है। यहाँ पे तो थोड़ा सा खेल है, वहां पे बहुत लंबा खेल चलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर समझ में पढ़ नहीं रहा है तो उसको पूछिए, जो भी दिक्कत है। हम बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप पूछिए, हमारी तो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हम तो लाइव चल रहे हैं ना, हम कोई एडिटिंग तो करके डालते नहीं है। तो आप पूछिए, जिसको जो, हम तो कई बार आपसे बोले, आप आपको जो नहीं समझा रहा पूछिए, हम वहाँ पे उसको बताते भी चलेंगे, हमारा उसमें हो जाएगा। जैसे आप कोई नहीं, आप पूछिए, ठीक है ना, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे एक चीज बताया, ये बताया, वो क्लियर हो जाए। किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए कि ये इसमें क्या करना है, ये क्या लिखे, ये क्या लिखे, अब इसका क्या मतलब है, अब हम पूछे बताओ इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगाए हैं, स्पेस के लिए, है ना, तो ये स्पेस के लिए लगाए हैं, यही तो, ये जो लगाए इसी की वजह से तो ये स्पेस आ रहा है बीच बीच में। अगर ये हटा देंगे तो कैसे आएगा, अगर ये देखो हटा देंगे तो कैसे आएगा, अगर आपने हटा दिया तो ये कैसे आएगा, एकदम मर्ज हो जाएगा एक में, ये देख रहे हो, फिर ऐसे आ जाएगा, ये सीधे सीधे ऐसे प्रिंट कर देगा, है कि नहीं बात। तो बस वही चीज है ना, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए कैसे क्या चीज होगा, ये सब चीज जो है एकदम क्लियर हो जाए, जो भी चीज चल रहा है। इसीलिए कोई फास्ट नहीं चल रहा है, इसलिए धीरे चला रहे हैं ताकि आराम से पूरा करते रहिए, चीज जो चीज चल रहा है एकदम क्लियर कट हो जाए, फिर दिक्कत ना रहे कि आप बाद में फिर हमसे बोलो कि फिर इसको रिवीजन करा दीजिए। रिवीजन कहाँ हो पाएगा इतना, बहुत मुश्किल चीज है भाई। और रिवीजन भी हम कराएंगे तो मोटा मोटा बता देंगे, चलो ये हो गया, ये हो गया, आपने पहली बार नहीं पढ़ा ढंग से, आप नहीं समझ पाएंगे। रिवीजन में लोग नहीं समझ पाते जनरली, इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब हम इसलिए सबको बोल रहे हैं कॉमन की, मतलब इसको ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखिए, ये हो गया हम लोग का, अब हम लोग आगे का लूप स्टार्ट करेंगे। ये तो कल के अभी क्वेश्चन हम बता रहे थे आपको, ठीक है ना, जो कि आपको खुद करना था लेकिन हमको बताना पड़ा। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे लूप स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा लूप है हमारा यहाँ पे फॉर लूप। फॉर लूप देखिए क्या करता है, लूप का जो कॉन्सेप्ट है सेम है, जो आप चाहे वाइल लूप की बात करें चाहे फॉर लूप की बात करें, बस यहाँ पे दो अलग अलग लूप डिजाइन किए गए हैं। एक जैसे वाइल लूप है वैसे ही फॉर लूप है। फॉर लूप थोड़ा सा इजी हो जाता है लिखने में, सिंटैक्स जैसे आप यहाँ पे वाइल लूप यूज कर रहे हो, एक ये लाइन लिखे, एक ये लाइन लिखे, एक ये लाइन, मतलब ये 3 लाइन। किसी भी लूप में 3 पार्ट आते हैं, पहला होता है कि लूप को इनिशियलाइज करना, स्टार्टिंग देना, फिर दूसरा होता है स्टॉप देना, स्टार्ट स्टॉप, और तीसरा होता है स्टेप, यानी कि स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। 3 चीजें हम लोग यहाँ पे 3 लाइन में लिख रहे हैं। लेकिन अब फॉर लूप में देखिए वही सेम काम, जो प्रोग्राम आप यहाँ पे अभी तक बनाए हैं वो सेम प्रोग्राम इसमें बनेगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस फॉर लूप का सिंटैक्स आप ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पे लिख, तो बस ये आपको यहाँ पे ध्यान देना।
चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहला, तो एक छोटा सा कोई भी बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं 1 to, हमको करना है 1 to 10 प्रिंट करना है, 1 to 10 यही प्रिंट करना है, बस यही प्रिंट करना। अब यही वाला प्रोग्राम आप वाइल लूप से बना लोगे, सब लोग बना लेंगे वाइल लूप से ना, 1 to 10 प्रिंट करना आराम से, इजी है। अब इसी को फॉर से देखिए और इजी आपको लगेगा, आप बस ध्यान से देखिए। फॉर से बनाना है, क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ पे फॉर लिख लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, और जितने तीन चीज हम बताएं अभी, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, वो तीनों इसी में एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे से आई इज इक्वल टू, कहाँ से लूप चलाना है, 1 से, फिर यहाँ सेमी कोलन लगा दीजिएगा, ठीक, जैसे हर स्टेप पे वहां लगता था ना, आई इज इक्वल टू 1, और कहाँ तक चलना है, जैसे ऊपर लिखते थे वैसे देख के लिखिए, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 10 तक चलना है। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 10 दे दिया, ठीक। और तीसरा देखिए, 3 स्टेप देना है, पहला स्टार्ट दिए, दूसरा स्टॉप दिए, अब तीसरा क्या देंगे, स्टेप देंगे। स्टेप में क्या देंगे, हमको 1 2 3 4 सारा चाहिए, तो स्टेप कितने कितने का है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 1 का हो रहा है, तो आपको बस सीधे सीधे यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख देना। अगर 1 से ज्यादा होता है तो प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस इज इक्वल टू 3 आप लिखेंगे, प्लस इसमें भी आप लिख सकते हैं प्लस इज इक्वल टू 1, लेकिन चूंकि इसके लिए डिफॉल्ट केस है प्लस प्लस, उसी से अंडरस्टूड करता है, तो फिर आप इसको यहाँ लिख लीजिए, काम खत्म। अब जैसे ये लिख लो, ये देखो फॉर लूप तैयार हो गया। वाइल लूप में यही चीज देख रहे थे आपकी 3 लाइन में लिख रहे थे हम लोग, फॉर लूप में एक ही लाइन में आपको लिखना है, आप पहले स्टार्ट करिए लूप, कहाँ पे स्टॉप करना है और कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो चीज का, और यहाँ पे आके बस सीधे से आपको करना क्या है, प्रिंट कराना है। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करने के बाद नीचे आ जा रहे हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आके इसको बन गया प्रोग्राम। अब इसमें कुछ नहीं करना है ना। फॉर लूप में प्रोग्राम एकदम इनके सिंटैक्स इजी होते हैं थोड़े, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में लिख लेते हैं। यहाँ पे बस वो जो ब्रेक वाला है वो लगा देंगे, तो जो ब्रेक वाली लाइन है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट आप भी कर लिया करो, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे लिखा एक बार आपको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बार बार लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट मत करिए, 1 2 बार लिख लेंगे खुद ही याद हो जाएगा, तो कॉपी पेस्ट करिए, फटाफट काम करिए। यहाँ पे लाइन ब्रेक किया, उसके बाद लूप चलाया 1 से 10 तक का और इसको प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए 1 से 10 तक का यहाँ पे रिजल्ट, लास्ट वन आ गया 1 से 10, काम वही है जो वाइल करता था, वही फॉर भी है, ठीक है ना। वाइल और फॉर दोनों यहाँ पे सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे वाइल को हम लोग टिल देन कंडीशन के लिए यूज करते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, बाकी और भी मेजर डिफरेंसेस होते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं बताते हैं, उसे प्रोग्रामिंग में बताए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है दोनों का, वो यही होता है कि लूप का जो काम होता है, बस दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि वो लूप का अपना काम करे, कि जैसे वो कर रहा है वो कर रहा है। हाँ, ये आपसे कह सकता है कि यही प्रोग्राम आप वाइल लूप से बनाए या सेम यही प्रोग्राम आप फॉर लूप से, इतना हो सकता है आपसे बोला जा सके। तो अगर आप फॉर से उसको बनाएंगे या फिर वाइल से बनाएंगे, लेकिन अगर नहीं कह रहा है कोई भी चीज, तो फिर हम लोग किसी भी लूप से उसको बना सकते हैं। अगर आपसे मेंशन नहीं है कि यूजिंग दिस लूप, आप किसी भी लूप से, जो भी आपको लूप इजी लगा, आपको वाइल लूप इजी समझ में आ रहा है तो आप वाइल लूप से बना लीजिए, और अगर आपको फॉर इजी लगता है तो आप फॉर का यूज करके बना लीजिए, ठीक। लेकिन अगर कहा जाएगा कि इस लूप से बनाना है तो फिर उसी लूप से बनाना होगा, तो इसलिए दोनों लूप कहीं ना कहीं आपको मालूम। चलिए, अब ये हो गया। अब इसी को हम यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं, 1 2 4 थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं, फिर आप जितने भी वाइल लूप में करे हो क्वेश्चन, ठीक है ना, वही सब फॉर लूप में, सारे नहीं, मतलब 2 4 भी अगर आप करके प्रैक्टिस कर लोगे आज की डेट में, तो कम से कम आज इतना खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। हमारा टारगेट ये है कि कल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इधर 2 3 दिन में कोशिश ये करेंगे जावा स्क्रिप्ट पूरी खत्म हो जाए, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट डन है, हमने जावा स्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी, अभी बुक में देख लेंगे सिलेबस में, उस दिन देखे थे, तो लगभग चीजें हम करा दिए। जैसे आपको शुरुआत से लेकर के पूरा वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स पूरा बता दिए, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया कंट्रोल स्टेटमेंट में, और फिर उसके बाद जो आइटरेटिव करा दिए, ठीक है। अभी भी कुछ चीजें बची, जैसे स्विच केस बचा है, वो बता देंगे, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अदर स्टेटमेंट में 1 2 चीजें बची हुई बता देंगे, प्लस उसके बाद और भी चीजें हैं कुछ एडिशनल, कुछ जो नया ऐड किया गया जावा स्क्रिप्ट में, वो सब चीज ले दे के इधर 2 3 दिन में, इस वीक में पूरा एकदम अच्छे से निपटा दिया जाएगा, ताकि जावा स्क्रिप्ट जो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना, जून के फर्स्ट वीक में जो है हम आपको एंगुलर जेएस पढ़ा के सब खत्म, यानी कि कोर्स आपका मान के लिए कि जून तक खत्म, जून के फर्स्ट वीक तक पूरा HTML खत्म हो जाएगा। बचेगा केवल एक पार्ट, फोटो एडिटर,
फोटोशॉप का पार्ट है, फोटो एडिटर, और वो मुश्किल से 2 से 3 दिन हमें लगता है कराने में, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं बताना होता है, थोड़ा से कुछ टूल्स दिएंगे वो बताने, ठीक है ना। तो वो 2 से 3 वो हम आपको कराएंगे एकदम लास्ट में, क्योंकि उसका अभी कोई लेना देना नहीं है, वो बस थ्योरी एग्जाम में आता है, प्रैक्टिकल में वो नहीं आता है फोटो एडिटर वाला, ठीक। तो उसकी प्रैक्टिस आप चाहे तो घर पे या यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो टूल्स है बस हम बता देंगे ताकि आप उसको भूलो ना, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम में पेपर हुआ था उसमें फोटो एडिटर से थ्योरी में क्वेश्चन कई पूछा था, प्रैक्टिकल में नहीं आया था, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई, जैसे एमसीक्यूज में ये टूल्स का क्या काम होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग 2-3 दिन उधर 4 दिन लेके लास्ट में जून के लास्ट वीक में हम उसको आपको कराएंगे। तब तक फर्स्ट वीक तक हमारा इधर सब निपट जाएगा, उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड पेपर खत्म रोक देंगे, एक टॉपिक लास्ट में कराएंगे, फर्स्ट पेपर फिर जल्दी से इधर जून में निपटाएंगे, ठीक है ना। जून में हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन हम खासा लीव पे रहेंगे, तो हम आपको बता दें, ठीक है ना। तो 2-4 दिन 5 दिन अगर नहीं होगा तो आप अपना घर पे बैठ करके, अगर आपको आना होगा तो आप यहाँ प्रैक्टिस करिए, और घर पे बैठ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं उतने दिन, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक का हम निपटा दें, फिर फर्स्ट पेपर में कैल से स्टार्ट करके कैल से 2-4 दिन लगेगा, और पावर पॉइंट में 2-3 दिन लगेगा, इम्प्रेस में, और उसके बाद थ्योरी खींच देंगे, मतलब जून तक मान के लिए कि पूरा जून में फिर आपका कोर्स एकदम खत्म। जुलाई में खाली रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, यहाँ पे सैंपल करिए, पेपर सॉल्व करिए, 10 दिन उधर टाइम मिलेगा ना जुलाई में, 1 हफ्ता 10 दिन, वो 1 हफ्ता 10 दिन यही करना होगा, ठीक है ना। ये सब पूरा इस तरीके से, और सैंपल पेपर सब लोग खरीद लीजिए, इससे जून में खरीद लीजिएगा, क्योंकि फिर सैंपल पेपर आ जाता है, नहीं तो फिर बाद में मिलेगा नहीं, जून के मंथ में आप फर्स्ट वीक में खरीद लीजिएगा, सेकंड वीक तक। चलिए अभी हम लोग इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर। अब इसमें हम लोग यहाँ पे करेंगे, चेंज करेंगे, इसको करेंगे 10 to 1, 10 to 1 करेंगे। तो 10 to 1 करना है तो क्या करेंगे, अब आप देखिए उसमें जो है कुल मिला करके ये वाली लाइन तो वही रहेगी, ये तो चेंज होगी नहीं लाइन, ये तो वही लाइन रहेगी। उसके बाद जो है दूसरी जो लाइन है, अब ये लूप में ही बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। लूप में क्या चेंज करेंगे बताइए, 10 से 1 करना, लूप में क्या चेंज करेंगे? हमको 10 से 1 तक की सीरीज प्रिंट करानी है, बताओ प्रतीक, लूप में क्या चेंज करेंगे? ये तो 1 से 10 का लूप है ना, 10 से 1 के लिए लूप बताइए। हाँ, इक्वल क्या कर दे, हटा दिए, इक्वल हटा दिया, बताइए। जो इधर को जा रहा है वो इधर को जाएगा ना। जो उधर जा रहा है वो उधर को जाएगा। हाँ हाँ अरे 10 से 1 करना है तो स्टार्टिंग क्या दी गई है, 10 दी गई है, तो यहाँ लिखिए ना इज इक्वल टू 10, स्टार्टिंग 10 करो, जो स्टार्टिंग है वही तो स्टार्टिंग देंगे, यही तो हम कई बार बताए ना। स्टार्टिंग आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 to 1, तो 10 से स्टार्ट करिए, और 1 तक का चलना है, तो 10, 9, 8 ये सब क्या है होंगे, 1 से बड़े होंगे ना, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहे हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन चेंज बड़ा के साइन लगाते हैं, जब असेंडिंग में ये साइन है डिसेंडिंग साइन बड़ा हो जाएगा, तो आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 1, यानी कि 10 से चलेंगे और 1 तक चलेंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे 1 को 10 से 1 तक के बीच में, 1 से क्या होंगे, सब तो बड़े ही होंगे ना, तो बड़े का साइन लगाइए, और 1 तक चलना है तो एक इक्वल टू दे दिए बीच में, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, बस ये चला दिया जाए, तो प्लस भी कर देगा। प्लस हटा दिए, अब क्या करें, हटा दिए प्लस, तो ये दो और हटेंगे ना, 1 के बाद जो है ये भी हटा दें, ये दो और, लो दो और हटा दिए, दो और हटा दिए, फिर अगर ऊपर वाले में है तो ये भी शायद होगा। भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है तो माइनस माइनस लगेगा ना जी, है, तो बताइए दो और हटा दीजिए, दो और हटा, दो दो हटाते हटाते पूरा लूप खत्म हो जाएगा, ऐसा ही चलेंगी। देखो आई माइनस माइनस करेंगे
ये बोलिए कि आई माइनस माइनस, आपने बोला प्लस हटाएंगे, सही थी आपकी बात, ठीक। हमने सोचा कि आप आगे बोलेंगे कि माइनस माइनस लगाइए, लेकिन आपने बोला दो और हटा दीजिए, ठीक है, दो क्या हटा दे। तो यहाँ पे बताइए कि देखिए 10 से 1 की ओर चल रहा है, उल्टा लूप चल रहा है ना, ऑर्डर क्या है, मतलब यूं है ऐसे। तो अगर हम पीछे की ओर चल रहे हैं, 10 से 1 की ओर चल रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 10 9 8 7 ये सब क्या घटते हुए क्रम में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो माइनस माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें थोड़ा सा इसको, अब तो ये तो इतना याद हो जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है, सब चीजें सही है। प्रिंट तो आई ही करा रहे हैं। चलिए आ गया 10 से 1। अब बताना क्या आएगा, हमको 10 से 1 तक लाना था, इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमने कहा 10 से 1 प्रिंट कराइए, आपने प्रोग्राम ये बना दिया, और इसका रिजल्ट अब आप जब देखोगे तो क्या आएगा, आई ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा, 10 भी आएगा, आई भी आएगा, 10 आई 9 आई 8 आई, ऐसे। ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए बस आप लोग, लूप तो आप समझ गए जो चल रहा है 10 से 1 तक का लूप चल रहा है। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, उसमें प्रिंट क्या हो रहा है, बस ये देखिए, आई प्रिंट हो तो रहा है, लेकिन उसका नेचर क्या है प्रिंटिंग का, हाँ हाँ हाँ, आई का नेचर क्या है, टेक्स्ट है। आई का नेचर क्या है, टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपने आई को एज अ वेरिएबल नहीं यूज किया है, यहाँ पे आई क्या है, एज अ टेक्स्ट, एज अ मैसेज आपने बना दिया। इसका मतलब आई ही 10 बार आ जाएगा, ये आई ही यहाँ पे देखो 10 बार आ जाएगा, आई 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 आई, हुआ आई आई, समझे भाई, ये है इसका मामला, है ना। तो इसलिए हम जब प्रिंट कराएंगे तो इसमें सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए थी, तो हम अपना आई लगाएंगे खाली। अब जो ये 10 से 1 चल रहा था, उस टर्म में आपने कहा कि लूप तो चला दिए 10 से 1 1 से 10, लेकिन प्रिंटिंग में आई नहीं डाले, उसमें आई कोट लगा दिए, ठीक है ना। तो आई आ गया, जैसे हम कहेंगे तो अपना नाम 10 बार प्रिंट कराओ, तो क्या करेंगे, आप यहीं पे जाके नाम दे दीजिए, लूप 10 बार चला लीजिए, नाम यहाँ पे दे दीजिए, तो नाम यहाँ पे आपने लिख दिया, मान लिया आपने यहाँ लिख दिया हेलो, ये नाम हो गया आपका। अब क्या होगा, लूप तो 10 बार चलेगा, लेकिन उसके बजाय में प्रिंट क्या होगा, हेलो प्रिंट। एक बार लूप चला हेलो, दूसरी बार लूप चला हेलो, भाई जब एक बार लूप चला तो प्रिंटिंग में तो जाएगा, प्रिंट में देगा क्या प्रिंट करना है नहीं। तो आपने प्रिंट में तो आई दिया नहीं है ना, आपको प्रिंट करना तो मैसेज, तो आपने अपना नाम दिया, तो एक बार लूप चला हेलो प्रिंट किया, दो बार लूप चलिए हेलो प्रिंट किया, तीसरी बार लूप चला हेलो प्रिंट किया, जितनी बार लूप चलाओगे वो क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। ये चीज, लूप तो आप चलाओगे उतने। अब यही चीज हम बोले कि भाई नाम नहीं प्रिंट करना है, हमको 10 से 1 तक प्रिंट करना है, तो 10 से 1 कहाँ स्टोर है, आई में स्टोर है, बस आई दे दीजिए। अब हम केवल आई दे देंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल लग गया। अगर कोई पैराग्राफ लिखना हो तो उसमें नहीं लिख सकते, जहाँ पे हेलो हेलो लिखा है। पैराग्राफ यहाँ कहाँ लिखे, तो प्रोग्राम बन रहा है ना। पैराग्राफ मतलब कि आपको अपना नाम लिखना है, नाम लिख लीजिए, पूरा बड़ा नाम, कितना बड़ा नाम है, राजा राम मोहन राय, इतना बड़ा नाम है, और कितना बड़ा नाम होगा, ज्योति राय चंदानी वाधवा, हाँ, अरोड़ा खरोड़ा माया, और क्या क्या नाम रहा, तो इतना बड़ा नाम हो गया, और कितना बड़ा नाम लिखोगे। चलिए, तो ये हो गया भाई हम लोग का, ठीक, बात समझ आ गया। अब देखो लूप में कोई नया चीज हमें नहीं बताना, क्योंकि जो वाइल में हम आपको कल बता चुके थे, बस हम आपको फॉर लूप आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। तो फॉर लूप सबको समझ में आ गया। तो जितने भी वाइल लूप के प्रोग्राम थे, प्लस जितने भी क्वेश्चंस दिए थे, वो सब कुछ आप वाइल लूप के फॉर लूप से बना लीजिए, ठीक, फॉर लूप से बना लीजिए, वाइल वाला पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब आज के डेट में इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिए, कल इस पे कोई बातचीत नहीं होगी, लूप पे हम कल कोई बात नहीं करेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, केवल जावा स्क्रिप्ट में ही नया चीज स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो वाइल लूप फॉर लूप दोनों लूप अच्छे से कर लीजिए, दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों प्रोग्राम, कोई भी आप एक प्रोग्राम लो, उसको वाइल से भी बना लो, फॉर से भी, ज्यादा नहीं करना, एक दो क्वेश्चन ले लो, दो तीन, उसको वाइल से भी कर लो, फॉर से भी कर लो, बस दो तीन आप किए, जहां आपका हाथ साफ हुआ, बढ़िया काम खत्म, बस उसको सेव करिए, अपना जाइए घर।
ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना जल्दी काम आप अपना निपटाइए, अपना सेव करिए, अपना घर जाइए। ठीक है ना, ये नहीं कि आप बैठे हैं 6 बजे तक और एक को नहीं बना पाए, टाइम वेस्ट कर रहे, क्या फायदा। उससे फायदा अपना घर बैठिए। चलिए बस करें, तो हमारा ये हो गया, इसको सेव अप किया जाए। क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको, और हम वीडियो जो है बंद कर रहे हैं। आ नहीं रहा है, बंद करने वाला कहाँ